हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने डिस्कशन किया था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है वो एज ए नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है और ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस में कौन से प्रॉफिट या कौन से लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को बताता है और किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है, जब बिजनेस की सेल हमेशा उसकी कॉस्ट से ज्यादा होती है। किसी भी बिजनेस में ग्रॉस लाभ कब आता है, जब बिजनेस की जो सेल होती है उसकी कॉस्ट से कम होगी, तब क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप कैसे बनाते हैं। तो जनरली हमने एक लेजर बनाना सीखा था। तो जब मैंने आपको बताया था कि लेजर जो होती है वो हमारी कौन से शेप में होती है, टी शेप में होती नहीं होती, कि ये वाली हमारी डेबिट होती थी और ये हमारी क्रेडिट साइड होती थी। तो डेबिट में 4 कॉलम आते थे, पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा एलएफ का और चौथा अमाउंट का। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेलएफ और अमाउंट। तो ये हमारी क्रेडिट साइड होती थी और ये हमारी डेबिट साइड होती थी। और डेबिट साइड को हम इंडिकेट करते थे 2 से और क्रेडिट साइड को जो इंडिकेट करते थे वो किससे करते थे, बाय से। मतलब मेन चीज क्या होती है, हमारी जो लेजर है वो टी सेट में होगी। तो टी सेट में मतलब कि हमारी डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ अमाउंट। तो इसमें ये वाली जो साइड है वो डेबिट साइड है और वो वाली साइड जो क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड को हम 2 से और क्रेडिट साइड को बाय से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो लेजर है वो कौन से सेट में, टी सेट में। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बनता तो ऐसे ही, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, डेट का कॉलम नहीं बनाते। कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता तो लेजर फॉर्मेट में ही, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते ईयर एंड में, और जो अकाउंट हम ईयर एंड में बनाते तो उस अकाउंट में हम कभी भी डेट का कॉलम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है कि भैया पूरे साल में, पूरे साल का मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, कि फाइनेंशियल ईयर या फिर हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर। देखो हमारे बिजनेस में क्या होती है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है जो कितने मंथ का होता है, 12 मंथ्स का होता है। कि 12 मंथ का होता है, 12 मंथ का कब से होता है, या तो अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। तो दो तरह के फाइनेंशियल ईयर चलते हैं, या तो मार्च से अप्रैल या जनवरी से टू दिसंबर। इसको तो बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। तो ये तो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। और जो अप्रैल टू मार्च होता है, तो अप्रैल टू मार्च का मतलब एक तरीके से ये इनकम टैक्स ईयर होता है। इनकम टैक्स ईयर का मतलब कि इनकम टैक्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो अप्रैल से मार्च होता है, मतलब जो उसका असेसमेंट ईयर है वो अप्रैल से मार्च होगा। तो उसी हिसाब से क्या करती है कि संस्था भी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च करती है। जैसे मान लो इसमें 2 ईयर है, 17 और 18। तो मतलब 1 अप्रैल 2070 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2080 तक है। तो ये कितने मंथ का हो गया, 12 मंथ का। और जनवरी से होगा तो 1 जनवरी 2070 से और 31 जनवरी 2070, मतलब जिस ईयर में स्टार्ट हो रहा था उस ईयर में समाप्त होगा, क्योंकि ये कौन सा ईयर है हमारा, कैलेंडर ईयर है। और कैलेंडर ईयर कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। और ये मार्च टू अप्रैल भी कितने मंथ का होता है, 12 मंथ्स का। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, फिर अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। तो जो हम ये बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑल ट्रांजैक्शंस सोन फॉर होल ईयर। तो जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसमें हम क्या करेंगे, ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है, ऑल का मतलब जितने भी सभी ट्रांजैक्शन है वो शो करेंगे फॉर द होल ईयर। होल ईयर का मतलब पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए। और जब पूरे वर्ष के लिए शो करते हैं तो इसमें डेट वाइज होगा नहीं। और जब डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम क्या नहीं करते कि जो लेजर बना रहे हैं उसमें कभी भी डेट का क्या नहीं बनाते,
कॉलम नहीं बनाते, मतलब जो लेजर बनाते हैं उसमें कभी भी डेट का क्या नहीं बनाते, कॉलम। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हेडिंग की। और जो हमारी हेडिंग्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च भी हो सकती है और 31 दिसंबर भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। मतलब जो अकाउंट वर्ष के अंत में बनाते हैं ना, तो उस अकाउंट में डेट का कॉलम ही बनाकर हम हेडिंग लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट कर देंगे। इसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अमाउंट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अमाउंट। तो ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट। तो एक डेबिट हो गई, एक क्रेडिट हो गई। तो हम फॉर्मेट की बात करें तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा जो क्रॉस क्रॉस है ये किसको इंडिकेट करते हैं, कि इंडिकेट टू अमाउंट। अमाउंट तो है नहीं क्योंकि फॉर्मेट बना रहे हैं ना, तो हम क्रॉस क्रॉस इसलिए लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है हमारे पास परचेज। अब देखो जनरली दो तरह की परचेज हो सकती है, कैश भी और क्रेडिट। अगर अलग अलग दे रखी तो दोनों को जोड़ देंगे, और अगर हमारे पास कोई परचेज रिटर्न है तो लेस क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न, ये आ जाएगा टू साइड में। तो जनरली ये फॉर्मेट फिक्स है। आप कोई भी क्लास पढ़ेंगे, चाहे 11th पढ़े, चाहे 12th पढ़े, चाहे बीकॉम पढ़े, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो ये फॉर्मेट फिक्स है कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक क्यों आता है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ओपनिंग। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, टू परचेज। अब परचेज दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। अगर आपको अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग लिख दो, और नहीं दे रखी तो एक साथ लिख दो। कैश में भी आ रही है और क्रेडिट में भी। और अगर हमारे पास कोई परचेज रिटर्न है तो लेस करके लिखेंगे, तो लेस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। उसी तरह बाय साइड में, बाय साइड में सेल लिखेंगे। अब सेल कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से लेस क्या कर देंगे हम, सेल्स रिटर्न। और जैसे ही सेल्स रिटर्न करेंगे ये आ जाएगा, और बाय के लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय में क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी कॉस्ट को कम करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर है वो एज ए किसकी तरह बताया था, नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो क्रेडिट साइड है वो हमारी कौन सी साइड है, इनकम की, और ये जो डेबिट साइड है वो हमारी किसकी, एक्सपेंसेस की है। नहीं कि क्रेडिट साइड जब इनकम की है और जो डेबिट साइड है वो हमारी किसकी, एक्सपेंसेस की। तो एक साइड इनकम की हो रही है और एक साइड एक्सपेंसेस की हो रही है, तो इनके डिफरेंस ही जज होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ खर्चे आएंगे, जो मैंने आपको बताया था इसमें खर्चे कौन से आते हैं, डायरेक्ट नेचर के आते हैं। अब डायरेक्ट नेचर के खर्चे कौन कौन से होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा अभी। वेजेस हो सकता है, कैरिज इनवर्ड, एक वेजेस हो सकता है, और दूसरा क्या हो रहा है, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब कि भैया जो माल को हम गोदाम पे लाते हैं जो खर्चा करें, और कुछ अदर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, कि जैसे मान लो ऑक्ट्राई दे दी हमने, या फिर ब्रोकरेज ऑन किस पर, परचेज पे, कि परचेज पे ब्रोकरेज या कमीशन पे करें, तो ये सब कौन सी साइड में चले जाएंगे, टू साइड में चले जाएंगे। अब जितने भी खर्चे थे वो लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, जैसे अपन लेजर में डिफरेंस निकालते थे। अब बताओ प्रॉफिट कब आता है, तो जनरली हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट कब आता है, जब हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए किससे, एक्सपेंसेस से, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और लॉस कब आएगा, जब एक्सपेंसेस ज्यादा होनी चाहिए किससे, इनकम से। तो जब हमारी एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होगी तो क्या होगा, लॉस। अब ये जो इनकम साइड है इसको बोलते हैं क्रेडिट, और जो एक्सपेंसिव साइड है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। तो प्रॉफिट कब हो रहा है, जब इनकम साइड किससे ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंसिव साइड से। मतलब व्हेन, जब क्रेडिट साइड इज मोर देन कौन सी साइड, डेबिट साइड।
तो जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन से प्रॉफिट को बताते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। क्यों? क्योंकि इनकम साइड अगर एक्सपेंसिव साइड से ज्यादा होती, इनकम का मतलब क्रेडिट, कि जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। और हानि कब हो सकती है, जब एक्सपेंसिव कौन सी है, डेबिट, और इनकम कौन सी, क्रेडिट। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी तो क्या होगी, हानि। उसको हम कौन सी हानि बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। अब देखो दोनों चीजें तो एक साथ आ नहीं सकती, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है और बिजनेस में लॉस भी हो रहा है। दोनों में से एक ही चीज हो गया तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब इनकम साइड ज्यादा होती है किससे, एक्सपेंसेस से। इनकम का मतलब क्रेडिट साइड, मतलब जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगी तो लॉस होगा। तो जो लॉस होता है उसको ग्रॉस लॉस, जो प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ टोटल लगा देंगे, और जो डिफरेंस आता है वही इंडिकेट करता है। और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस होता है उसको हम कहाँ कर देते हैं, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मतलब दिस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, मतलब ये जो भी लॉस आ रहा है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो P&L अकाउंट बनेगा। P&L अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाए जाते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जब भी हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो मतलब P&L अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। तो P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की बात बना रहे, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो P&L अकाउंट में चला जाएगा, जो ग्रॉस लॉस आएगा वो भी P&L अकाउंट में चला जाएगा। दोनों में से जो भी आता है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस होगा तो लॉस चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्या है। कि ट्रेडिंग अकाउंट वर्ष के अंत में बनाते हैं, और जो अकाउंट वर्ष के अंत में बनाते हैं उसमें कभी भी डेट का कॉलम नहीं आता है। तो इसमें हेडिंग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग। तो फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं, और फिर 4 कॉलम्स आते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये वाली जो साइड है डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज। दो तरह की परचेज होती है, एक तो कैश भी होती है और क्रेडिट भी। दोनों परचेज को जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। फिर जनरली बाय साइड में दो चीजें आती है, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल दोनों तरह की हो सकती है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। फिर बाय क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और फिर बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं डायरेक्ट नेचर के, डायरेक्ट नेचर की कौन कौन से हो सकते हैं, वेजेस हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, ब्रोकरेज ऑन परचेज हो सकता है, नहीं हो सकता, या अदर कुछ भी, अदर डायरेक्ट कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो मैं आपको जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन दिखाऊंगा तब बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से इसमें नोट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कौन सी साइड में लिखेंगे, टू साइड में, और लॉस कौन सी, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम की और डेबिट साइड एक्सपेंसेस की। जब इसका टोटल ज्यादा है और इसका टोटल कम है तो अंतर आएगा, और जो अंतर आएगा तो उस अंतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से। और जब एक्सपेंसिव ज्यादा है, मतलब जब डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जो अंतर आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉस से, जो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाएगा। और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।